हम जो सीख रहे हैं अविश्वास के विषय में निरंतर, आइए प्रार्थना करें। ऐ मेरे महान परमेश्वर पिता, अपना पवित्र हाथ बढ़ाएं और प्रभु जी, आज अविश्वास के ऊपर में जब लगातार हम सीख रहे हैं और इसके तीसरे भाग के ऊपर में जब हम आज विचार कर रहे हैं, प्रभु जी अपनी दया बरसाइएगा, यीशु के नाम पर अपनी दया बरसाइएगा। प्रभु जितने लोग यूट्यूब पर और यहाँ बैठे प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं, इनके जीवन पर तेरी दया आ जाए। सुनने के लिए ग्राण ग्रहण करने वाला मन दे दीजिएगा, ताकि आपके नाम को महिमा मिले, यीशु के नाम पर आमीन। इस समय में कुछ बातों के विषय में बड़ी गंभीरता पूर्वक हम विचार करेंगे। और जैसा कि पिछले दिनों में हमने सुना है, अविश्वास एक ऐसी स्थिति है जहां पर मनुष्य को उसका प्रतिफल भुगतना बहुत मुश्किल की बात है। विश्वास जब हमने किया है प्रभु पर, तो विश्वास की आशीषें तो आपको मिलेगी, लेकिन जब आपने विश्वास की जगह वचन के ऊपर अविश्वास किया है, तो यह विश्वास का जो प्रतिफल है वो बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि विश्वास और अविश्वास के बीच में जो अगला चरण आता है वो है काम का। और जब काम की बात आती है तो विश्वास वहां काम नहीं आता। है ना, विश्वास वहां काम नहीं आता। उसको नीचे दे दो, विश्वास काम नहीं आता वहां। ध्यान दीजिएगा सब, जहां पर वचन की बात करेंगे अब वहां विश्वास काम नहीं आएगा। वहां पर हमारा क्या काम है। अब कामों से ही, जैसे अच्छे फलों से पेड़ की पहचान होती है, ऐसे ही काम से भी अब हमारे वचन के ऊपर कितना विश्वास है उस बात की चर्चा चलेगी। ध्यान दीजिएगा आप। जी हाँ, और उसी बात के विषय में रहने दीजिए, कोई बात नहीं, और इसी बात के विषय में हम समझेंगे। आइए सबसे पहले वचन के ऊपर अपन विचार करें। और आज जो पहला वचन है, पढ़िए, क्या है पहला वचन? तब कहा। पहला वचन कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? जम से बोलिए। मत्ती 9:24। और मत्ती के सुसमाचार 9:24 के अंदर देखिए घटना घट रही है, पढ़िए। हाँ कहा, हाँ, हट जाओ। हाँ, लड़की मरी नहीं, लड़की मरी नहीं है पर सोती है। और वो सोती है। अब देखिए, अब ये याहीर के घर की घटना है, और याहीर के घर के अंदर की जो घटना है, जहां पर यीशु मसीह अंदर आ गए। और जहां यीशु मसीह अंदर आ गए हैं, और जब यीशु मसीह आए और याहीर की बेटी मरी हुई है, याहीर की बेटी की अंतिम सांसें चल रही है, याहीर विनती करने प्रभु के पास गया। उसको विश्वास था और उसको विश्वास था, लेकिन क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह याहीर के घर के अंदर आए, तो वहां तो सदूकी फरीसी थे, जो वचन को जानने वाले थे, जो मूसा की व्यवस्था को समझने वाले लोग थे, लेकिन उनको वचन पर विश्वास नहीं था। इसलिए जैसे प्रभु ने बोला ये बच्ची तो सो रही, मरी नहीं है, तो सब हंसने लगे। लो साहब क्या करने लगे? वो हंसने लगे। हंसता कौन है? जिसको विश्वास नहीं होता। अरे वो मिल गया। अरे क्या बताएगा। हंस रहे हैं लोग, विश्वास नहीं है।
और इसलिए हंसता कौन है? अविश्वासी। किसी का कुछ बिगड़ गया, किसी का कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ बोले भाई, अविश्वास। अविश्वासी हंसता है। कई बार हम भी हंसते हैं, कई बार लोग भी हंसते हैं। हंसने का अलग चीज है, लेकिन जब गंभीर बात चल रही, किसी की बेटी बेचारी जिंदगी मौत से लड़ रही है, मर गई है, और वहां पर स्थिति ऐसी चल रही है, और वहां पर प्रभु बोल रही है नहीं मरी, बल्कि सबको मिलकर दुआ करना चाहिए, प्रभु इसकी बेटी है, ये जीवित हो जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। तो लेकिन प्रभु जब बोल रहे हैं कि नहीं मरी, तो सब हंस रहे तो झूठ बोलता है, हंस रहा है, अविश्वास देख लीजिए। लेकिन प्रभु ने अपना काम किया। इसलिए कई बार जब आश्चर्य कर्म होते हैं, लोग कई बार फटी फटी आंखों से देखते हैं, और कई लोग तो हंसते, अरे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है यीशु पर, नहीं वचन पर। इसलिए हमारे अंदर विश्वास चाहिए, है ना। अगले वचन के यदि अपन चलें तो यहाँ पर अगला वचन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और अगले वचन के ऊपर अपन चलेंगे, जो वचन हमें अगली सीढ़ी दिखाता है। कौन सा वचन जी? यूहन्ना 7:7। और ये जो यूहन्ना है, अब आप देख लीजिएगा, अब आप बोल रहे होंगे, बिटिया बोल रही, मैं आपसे कहना चाहता, ये जो पवित्र आत्मा में घंटों बैठ करके जो वचन प्रभु से मुझे मिले हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, नीचे बैठे सुनने वाले भी, जो लोग सामने बैठे वो भी सुने। अब यूहन्ना 7:7 के अंदर एक और घटना घट रही, पढ़िए कि जरा। यस। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर रखता है, और वह मुझसे बैर रखता है। अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है और बहुत लोग मास्क लगा रहे हैं, तो सोचा मैं भी लगा लूं। हालेलुया। अब देखिए, जो वचन पर अविश्वास करेगा, और अविश्वास करेगा तो उसके अनुसार काम नहीं करेगा, और यदि वो उसके अनुसार काम नहीं करेगा तो उसके अनुसार चलेगा भी नहीं, और जब वो चलेगा भी नहीं तो क्या होगा? हेलो, वो जब चलेगा नहीं, वो चलेगा नहीं तो क्या होगा मालूम आपको? वो दो रीति पर चलेगा। ध्यान दे, पहली रीति जो है या पहला तरीका है, वो प्रभु के नक्शे कदम पर चलेगा, वचन पर विश्वास करेगा, और वचन जैसा बोलेगा वैसा वो करेगा। लेकिन यदि उसको वचन पर विश्वास नहीं है तो वो फिर संसार के तरीके पर चलेगा। दुनिया जो बोलेगी वो सुनेगा। फिर ऐसे समय में ये होगा कि अगर वो वचन पर अविश्वास है, इसका मतलब संसार उससे प्रेम कर रहा है, फिर संसार उससे बैर नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा आप, संसार बैर नहीं करेगा उससे, संसार उससे प्रेम करेगा, संसार प्रेम करेगा उससे। पढ़िए जरा क्या लिखा, 7:7, जॉन 7:7। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। हाँ, जिसको वचन पर अविश्वास है, अविश्वास मतलब चलो सुन लिया यार, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, कानों की खुजली मिट गई, दिमाग के अंदर वो बात आ गई,
परंतु उसके आगे कामों में कोई परिवर्तन नहीं, चाल चलन में कोई परिवर्तन नहीं, सुनने देखने उठने बैठने में कोई परिवर्तन नहीं। जो पहले जैसा चल रहा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, सेम वही। किसी ने बोला चलो अपन उधर चलते हैं तो चले गए, किसी ने बोला उठो तो उठ गए, किसी ने बोला बैठो तो बैठ गए। वचन क्या बोल रहा उससे मतलब नहीं, इसका मतलब हम वचन के ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, इसलिए कामों के ऊपर कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए संसार वैर नहीं करेगा। लेकिन जब एक व्यक्ति वचन के ऊपर विश्वास करने लगेगा और वचन के अनुसार उसकी दिनचर्या चलने लगेगी, वचन के अनुसार उसको वो काम करने लगेगा, तो संसार उससे बैर रखेगा। संसार उससे बैर रखेगा। अब आप एक वचन और देख लें, भजन संहिता की पुस्तक उसका 62 अध्याय और उसका 12वां पद, और आप देख लीजिए जरा, सब हाथ बांध करके बैठे, है ना। और यहाँ पर जो दाऊद है वो वचन के अंदर एक बात को कहता है, भजन 62:12, 62:12, है ना। हाँ, और देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पढ़िए। यस, परमेश्वर, हे प्रभु करुणा भी तेरी है, करुणा भी तेरी है, क्योंकि तू एक साल, हाँ, क्योंकि तू एक एक जन को उसके काम के अनुसार फल देता है। हे लीजिए साहब, विश्वास के अनुसार नहीं, क्योंकि विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, अविश्वासी तो टोटल मरा हुआ है, क्योंकि उसको वचन पर विश्वास नहीं है। इसीलिए भजन संहिता लेखक कार कह रहा है दाऊद कि हे परमेश्वर तेरी करुणा तो है, तेरी दया तो है, लेकिन तू हर एक के कामों के अनुसार उसको बदला देगा, काम के अनुसार। इसका मतलब विश्वास, अगर आप वचन पर आपको अविश्वास है तो आप अपने कामों को जांच के देख लीजिए। जरा पीछे वाले बच्चे लोग सीधे बैठे, हाथ बांध के, कुर्सी उर्सी ना हिलाएं। अब आज अगर आप वचन पर विश्वास करें तो आप अपने कामों के लिस्ट उठा करके देख लीजिए, आपके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका आप चेक कर लीजिए। और यदि आपको वचन पर विश्वास ही नहीं है, अविश्वास है, तो आप अपने काम का तरीका देख लीजिए। 2 मिनट भी आप हाथ बांध के नहीं बैठ सकते आप, क्योंकि आपको प्रभु के वचन पर विश्वास ही नहीं कि प्रभु भवन में मौजूद है। अगर आपको याद आ गया कि प्रभु भवन में है तो आप स्थिर बैठेंगे। आपको ये दिमाग में आ गया कि प्रभु भवन में है तो आपके आटो ना चाहते हुए आपके हाथ ऊपर उठ के आप स्तुति आराधना करना शुरू कर देंगे। आप ना चाहते आपके आंसू बहने लग जाएंगे, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है मत्ती 18:19 पर कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते उनके बीच में आते। तो कई लोग तो आँख खोल खोल कर देखते, मटर मटर क्या है क्या नहीं, क्या है क्या नहीं। बाजू वाले ताली बजा देखते तो पता नहीं क्या कर रहा है, बोले भैया विश्वास ही नहीं है वचन के ऊपर में। जब वचन के ऊपर विश्वास होगा तो कामों में भी परिवर्तन दिखाई देगा। ध्यान दीजिएगा आज आप, अगर आपके कामों में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप वचन पर आप अविश्वास प्रकट कर रहे हैं, है ना। इसलिए तो दानियेल 9:9 में क्या कहा, पढ़िए जरा, दानियेल 9:9, जल्दी से। हाँ, क्या लिखा है दानियेल 9:9 में? हाँ, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, यद्यपि हम तो अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा से, दानियेल बोल रहा, फिर गए, हाँ, तो भी तू दया सागर है और क्षमा की खान है। हाँ, एक बार और पढ़िए, फिर से पढ़िए जरा अच्छे से, 9 पद। हाँ, परंतु यद्यपि हमने अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया का सागर, दया की सागर की खान है और क्षमा की खान है। अब आप देख लीजिए, दानियेल बोल रहा अपन प्रभु से फिर गए। कैसे फिर गए? क्योंकि वचन पर विश्वास नहीं है, वचन पर अविश्वास है।
और वचन पर अविश्वास होने के चलते हम प्रभु से फिर गए, बोलता है। और अगर अविश्वास है तो वो कुछ नहीं हो सकता वहाँ। और अविश्वास का प्रतिफल भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि वचन से फिर गए तो वो तो दया का सागर है, वो तो क्षमा की खान है। तो अपन अविश्वास के चक्कर में न कामों में परिवर्तन, न जीवन में कोई परिवर्तन, न उठने बैठने में कोई परिवर्तन। जब किसी भी बात में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा तो उसका प्रतिफल तो बड़ा खतरनाक होगा और वो भुगतना पड़ेगा आपको। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अधूरा विश्वास खतरे से खाली नहीं है। अधूरी बात, अधूरा ज्ञान, अधूरा विश्वास। और इसलिए हमको कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मत्ती के सुसमाचार और उसका 16 है ना, देखिए जरा 16-27, मत्ती का 16वां अध्याय उसका 27वां पद। और यहां क्या बोल रहा है वचन, देखिए जरा, सीधे रहिए, निकालिए जल्दी से। हाँ, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने हाँ, पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके हाँ, कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। लीजिए साहब, ये अंतिम न्याय की बात आ गई। अगर हम निरंतर यूं ही वचन पर अविश्वास करते चले गए तो जब परमेश्वर का पुत्र आएगा, मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र आएगा, तो वो आपने कितने % विश्वास किया है, कितना अविश्वास किया उसको नहीं, वो तो वो ये देखेगा आपने काम क्या किया है। इसका मतलब प्रतिफल कामों के आधार पर मिलने वाला है भाईजान। हाँ, और कामों में परिवर्तन जब ही आ सकता है जब विश्वास होगा वचन पर, नहीं तो अविश्वास का तो बाजार वैसे ही गर्म है। और अविश्वास का प्रतिफल तो आज हम पा रहे हैं। अविश्वास करके वचन के ऊपर, यीशु पर नहीं, वचन के ऊपर अविश्वास करके हमने इतना प्रतिफल पा लिया है कि कैंसर, टीवी, लकवा, अर्थराइटिस, कितने प्रकार की बीमारी तो हमने कमा के बैठ ली। कितने प्रकार की श्राप अपने और अपनी औलादों के लिए कमा के हम बैठ गए हैं। गुस्सा छूटता नहीं है ना। इसलिए हमको आज के दिन जांचने की जरूरत है प्रियो। और यदि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22वां अध्याय का 12वां पद यदि आप पढ़ लें, प्रकाशित वाक्य 12-22, हाथ बांधो आप, प्रकाशित वाक्य, हाथ बांधो आप, प्रकाशित वाक्य 22-12। और देखिए यहाँ पर भी प्रभु बोल रहे हैं, मैं प्रतिफल देने के लिए हरेक के कामों के अनुसार, हरेक का जो काम होगा उसके अनुसार प्रतिफल, है ना। और वहाँ लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। बाइबल कहती है मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास में है। इसका मतलब आज हम क्या सीख रहे हैं प्रियो? नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका विश्वास वचन के ऊपर है तो उसकी अगली वादान है काम, उसमें परिवर्तन दिखाई देगा। अविश्वास, अगर वचन पर अविश्वास है तो वचन पर अविश्वास होने के चलते क्या होगा? आपके कामों में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। आपके काम पहले भी वैसे ही दिखेंगे, अभी भी वैसे ही दिखाई देंगे। और जब पहले भी और अभी भी वैसे ही काम दिखाई देंगे तो इसका मतलब है ये जो अविश्वास है, अब इसका परिणाम पाने के लिए आप तैयार हो जाइए। क्योंकि विश्वास, अविश्वास और अगली जो बंधन है, वादान है, वो है आपका काम। जब प्रभु जी आएंगे
बादलों पर, वहाँ विश्वास अविश्वास का कोई काम नहीं, वहाँ तो प्रतिफल मिलेगा। अगर आपने विश्वास किया है वचन के ऊपर में, तो आपके कामों में परिवर्तन दिखेगा, आपको एक अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और यदि आपने जीवन भर वचन पर अविश्वास प्रकट किया है, हंसी उड़ाई है, आपने ध्यान नहीं दिया है, आपने उस बात को नहीं समझा है, तो आपके कामों में भी परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। और जब आपके कामों में परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, तो अविश्वास का जो प्रतिफल है वह आपको भुगतने के लिए मिलेगा। इसलिए आज निर्णय ले, मेरे प्रियो, निर्णय लीजिए आज से वचन के ऊपर अविश्वास करना, विश्वास करना अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जी हाँ, अगर आप वचन के ऊपर अविश्वास करते रहेंगे, उसका प्रतिफल आपके लिए प्रभु लेकर के आएगा। अगर आप विश्वास करेंगे, उसका भी प्रतिफल लेकर प्रभु आएंगे। एक आखिरी बात मैं आपसे कह दूं, ध्यान दीजिएगा, बाइबल स्पष्ट कहती है रोमियो 2 अध्याय के अंदर में, और मैं चाहूँगा रोमियो 2 अध्याय जरूर आप खोल करके पढ़ें। और रोमियो 2 अध्याय के अंदर में और उसके 6वें पद के अंदर में बाइबल कहती, अंततः जो दोष लगाता है, दोष लगाने वाले, बुराई करने वाले, उससे आनंदित होने वाले, इसका मतलब उनको वचन पर क्या है, अविश्वास है। इसलिए तो दोष लगा रहे। वचन कहती दोष मत लगाओ कि तुम पर दोष लगाया जाए, लेकिन अपन दोष लगाना कमी नहीं करते, दूसरों में कमी ढूंढने में कमी नहीं करते। पढ़ना बेटे जरा 2 क्या लिखा रोमियो 2 में, अंत हे दोष लगाने वालों, अंत हे दोष लगाने वालों, तू क्यों नहीं, हाँ तू कोई को क्यों ना हो, हाँ तू कोई क्यों ना हो, हाँ तू निरुत्तर है। बस अंत हे दोष लगाने वाले, इसका मतलब दोष कब लगा रहे हैं अपन दूसरों पर? तू चोर है, हाँ भैया चोर हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वचन पर विश्वास नहीं। मत्ती 7 में बोला दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। फिर भी अपन भिड़े हैं दोष लगाने के लिए। जिस नाप से तुम नापोगे उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर भी अपन दूसरों को कम नापने में चले हैं। सोच लीजिए क्या वचन पर विश्वास है? अगर आज मसीह जगत को, जितने मसीह भाई लोग हैं, क्रिश्चियंस भाई लोग हैं, जितने मसीह में लोग हैं, अगर उनको वचन पर विश्वास होता तो आज उनके कामों में परिवर्तन होता। अब ये मत देखिए कि कल वो व्यक्ति क्या था, लेकिन कल को ना देख करके आज देखिए आज वो व्यक्ति क्या है। हाँ साहब, अपन कल को देखते हैं, कल मत देखो। आज जो व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, आज का प्रेजेंट उसको देखो। आज वो क्या है ये देखिए। कल तो वो चोर था, डाकू था। अब पौलुस भी लुटेरा था, चोर डाकू था। पतरस के पास प्रभु आया तो पतरस ने जैसे देखा, प्रभु मैं पापी हूँ, इसका मतलब सोमवार तक वो पापी था, लेकिन मंगलवार यीशु उसके पास आए, उसने यीशु के वचन पर विश्वास किया तो बुधवार से तो भैया वो पवित्र हो गया ना। अब तुम उसको मंगलवार पिछले हफ्ते की नज़र से क्यों देखते हो? इसका मतलब आपका नजरिया नहीं बदला। आज कितने ऐसे पासवान लोग हैं, वो भी यही गलती कर रहे हैं। वो पुरानी नजर, अरे तुम तो वैसे ही हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। अच्छा, अब एक प्रभु का दासी बोले तुम कभी नहीं सुधर सकते, तो सामने वाला कैसे सुधरेगा? अविश्वास। जकरिया के समान आज कितने लोग वही गड़बड़ी कर रहे हैं। इसलिए जागो, ये चेतने का समय है। मत देखिए पुरानी नजरों से। प्रभु बोलता मैं ढाक रहा हूं, अपने उघाड़ रहे हैं। अविश्वास। दोष मत लगाओ, लगे अपन दोष लगाने के लिए। हाँ कोई चोर है, उसको चिताना, उसको बताना एक बार होता है। जरूरी नहीं है कि आज अगर वो चोरी करते पकड़ा गया तो कल भी वो वैसे ही करेगा। हो सकता है उसके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ जाए, कोई वचन उसके अंदर काम कर जाए, वचन पर उसका विश्वास आ जाए और उसका संबंध अपने परमेश्वर के साथ में दृढ़ और मजबूत हो जाए। और आप तो उसी नजरों से उसको देख रहे हैं साहब, तो आपको कहाँ विश्वास है प्रभु के वचन पर? बोलो। और इसलिए आपके मन में कड़वाहट, फिर सामने वाले भाई के प्रति कड़वाहट आएगी, दोष लगाने वाली भावना आएगी। आप रोमियो 2 अध्याय उठा करके पढ़ लीजिए। अब वो तो चोर है,
वो तो चोर का आखिरी में यीशु मसीह जब आएगा तो उसने साल भर जान से थैली से चुराया, जो चोर है तो वो चोर अपना तो प्रतिफल पाएगा ही पाएगा। अपन दोष लगा करके आप अपनी टिकट नरक के लिए क्यों कटा रहे हैं? आप बोलिए ना। भाई आप तो पवित्र हैं, तो आप दोष लगा करके अपनी पवित्रता को अपवित्रता में क्यों बदल रहे हैं? हाँ, वो तो दोष लगा ही रहा है, दुनिया को मालूम है, संसार उससे प्रेम कर रहा है क्योंकि वो दोष लगाता है। हाँ, इसलिए जानने की जरूरत है बेटा जी, समझने की जरूरत है। कई बार वही घुल घुलैया में शैतान घुमा के रख देता, अपने को समझ में नहीं आती बात, लेकिन हमको समझने की जरूरत है। प्रभु आपकी आंखें खोले। ऐ मेरे जीवित परमेश्वर, दुआ करें। जीवित परमेश्वर पिता, आपसे विनती करते हमारे अविश्वास का उपाय कर प्रभु जी। हमारा अविश्वास प्रभु आज हमें नरक में लेकर के जा सकता है प्रभु जी। जब आप आएंगे प्रकाशित वाक्य 22:12 के अनुसार जब आप आएंगे प्रभु जी, तो हम आपसे क्या पाएंगे प्रभु जी, क्या प्रतिफल पाएंगे प्यारे पिता। लेकिन आज आप दया कर दीजिए यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, यीशु के नाम पर दया कर दीजिए प्यारे पिता। हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए और हमारे कामों में परिवर्तन आ जाए, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन आ जाए, ताकि प्रभु जी गलातियों 5:22 के 9 गुण, प्रेम के 8 लक्षण हमारे व्यवहार में दिखने लगे प्रभु जी। ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम पर मांग लेते हैं, आमीन।